प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राएँ, खास करके थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ, आज हम कुछ समान अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी बीए के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि सभी में दो दो क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के, भूगोल के, होम साइंस के और राजनीति शास्त्र के जो भी छात्र लिया हो उस पर। तो मैंने ऐसा किया है कि सभी क्वेश्चन को इसमें मिश्रित करके रखा हूँ, जिससे कि आने वाले तत्कालीन में विद्यार्थियों को लाभ हो सके। जो दो दो नंबर का 10 को 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें सभी छात्र इसमें सफल मतलब हो जाएं। पर्यावरण का भी डाला है, जिससे कि बीएससी के भी बच्चे उसमें पर्यावरण की परीक्षा को भी पास करना होता है, तो उसको भी हमने उसको प्रेषित किया है। तो इसलिए कहने का मतलब कि सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। और आने वाले जो भी कंपटीशन आप देंगे, बीएड का एंट्रेंस परीक्षा, रेलवे, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सभी प्रतियोगी परीक्षा में आजकल समान अध्ययन पूछे जाते हैं। बिना समान अध्ययन कम करके किसी भी परीक्षा को निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको आने वाले आगामी भी किसी परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल का नाम है टारगेट विद शैलेंद्र, जिसमें यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके। दूसरे चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहां पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और विशेषकर हम प्रतियोगी परीक्षा संबंधित समय समय पर वीडियो बना रहे हैं, आपका हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप उससे लाभान्वित होइए। अपना विचार भी आप डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं, और किन चीज़ों को और आवश्यकता है उसको, आपके सुझावों को भी डिस्क्रिप्शन में आगे वाले वीडियो में रखा जाएगा। तो आते हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। निम्न में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांत का खतरा माना है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन। बताएं, किसी को मालूम है? और कोई विद्यार्थी आप बताओ, क्या नाम है? करण सिंह। बताइए, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, क्या होगा इसका? आत्मघाती और शांत के लिए खतरा बताया है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांत के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड से आई बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति 3 लोग आए थे, जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड। कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे। कौन कौन आए थे? 3 लोग अन्य आए थे, जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड। कलकत्ता में अपना कार्य यानी कि मिशनरियों को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इसको आत्मघाती और शांत के लिए खतरा माना है। मिशनरी क्या काम था कि जो हिंदू समाज था उसको धर्म परिवर्तन कराना था, शिक्षा के आड़ में, स्वास्थ्य सुविधा देने के आड़ में, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य था धर्म परिवर्तन कराना। इसीलिए लॉर्ड वेलेजली कहा कि अभी हमारी ब्रिटिश शासन अभी स्थापित हुआ है, इस प्रकार से अगर बड़े पैमाने में धर्म परिवर्तन अगर मिशनरी कराने लगेंगे तो हिंदू एकजुट हो जाएंगे, और जिससे कि ब्रिटिश सरकार की सत्ता को खतरा हो सकता है। इसीलिए ये शब्द कहा है, आत्मघाती और शांत के लिए खतरा लॉर्ड वेलेजली कहता है मिशनरियों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रैलिंग थे, बैथ्यून थे, जेम्स थॉमसन थे कि डब्ल्यू हंटर थे? तो इसके सही क्वेश्चन क्या होगा? थॉमस रैलिंग होंगे। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले या थॉमस रैलिंग की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, और
किसके काल में? तो उस समय शैक्षिक सुधारों में के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने, उस समय गवर्नर जनरल जब विश्वविद्यालय थे तो लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल, और उन्होंने ही आयोग को गठित किया था, थॉमस राइलिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त 1951 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 6 अगस्त 1952 सर जी। 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त राष्ट्रीय विकास परिषद, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ सही, वेरी गुड। 6 अगस्त 1952 कहीं दिया है, ये होगा 6 अगस्त 1952। ये बेटा गलत है, इसको लगा दीजिएगा, ये नहीं होगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी का महत्व स्वीकारते हुए केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से किसने विकसित किया था? किन दो देशों ने मिलकर किया था ब्रह्मोस मिसाइल? काफ़ी फेमस है। भारत और रूस ने, भारत और जापान ने, भारत और अमेरिका ने, कि भारत और इंग्लैंड ने? बताइए। हाँ वेरी गुड, भारत और रूस ने। तो भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को शुरू किया था। तो दो नदियों से मिलकर लिया गया है। भारत में कौन सी नदी? ब्रह्म से। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त प्रयास से हुआ था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण भारत की कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस की मस्कोवा नदी के नाम से मिलकर किया गया था ब्रह्मोस। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी, दोनों मिलकर ब्रह्मोस बने। समझ में आया? कीट बच्छी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। किसकी अल्पता होती है? मैग्नीशियम की होती है, नाइट्रोजन की होती है, कैल्शियम की होती है, पोटेशियम की होती है। बताएं। कीट बच्छी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है। अल्पता माने कमी होती है, कि मैग्नीशियम की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, कि कैल्शियम की कमी होती है। तो इसमें इसका सही आंसर होती है नाइट्रोजन की कमी होती है। निम्न में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, कोलेस्ट्रॉल है, क्रिएटिन है। ये होम साइंस का सब्जेक्ट है। निम्न में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? बताइए। क्रिएटिन। तो इसका आंसर होगा क्रिएटिन। जैव अणु जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं। इनका निर्माण सजीवों के शरीर में होता है। मनुष्यों के नाखून एवं बालों में पाए जाने वाले क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा प्रोटीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार पार करती है, यानी क्रॉस करती है? यानी कि कौन ऐसी नदी है? तो ये जानते हो, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। मकर रेखा जानने रहे हो ना? मकर रेखा, ये कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। नॉर्थ आप लोग जानते ही होंगे। तो पूछ रहा है कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? ऐसी कोई ऐसी नदी है जो ऐसे एक बार क्रॉस किया फिर ऐसे 2 बार क्रॉस किया? उस नदी का नाम बताना है।
हाँ, वेरी गुड। लिम्पोपो नदी, ये वेस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। ये पीसीएस में आया है, आईएएस की परीक्षा में भी आया है, और आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार विभाजित करती है। ये अफ्रीकी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तथा इसी महाद्वीप की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? भूमध्य रेखा को कांगो नदी। तो ये है कांगो नदी जो है, ये याद रखिए, कांगो नदी विषुवत भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और जबकि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल गए, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं किसी भी परीक्षा में आने वाले जो भी कंपटीशन होगा वो पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, वेरी गुड, CR दास हैं। वेरी गुड, आपने बता दिया, धन्यवाद। CR दास बहुत अच्छा है। जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है? अग्रभाग से, आधार से, मध्य से, किनारों से। आधार से। हाँ? आधार नीचे होता है ना, मतलब क्या होता है? तो इसका होगा जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है अग्रभाग से, अग्र माने आगे, और उसको जिह्वा या जीभ के अग्रभाग टिप द्वारा, उसको टिप कहते हैं, TIP टिप द्वारा मीठे स्वाद का पता लगता है। जीभ के पीछे भाग से, जीभ के पीछे भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है, जबकि किनारों से खट्टे स्वाद का पता चलता है। इन सारे स्वाद का पता स्वाद कलिकाओं द्वारा होता है, जो जीभ के ऊपर पाई जाती है। यानी कहने मतलब है कि जीभ के अग्रभाग टिप, जीभ के अग्रभाग द्वारा मीठे स्वाद का पता चलता है, जीभ के पीछे के भाग को कड़वे स्वाद का पता चलता है, और किनारों से खट्टे स्वाद का पता चलता है। और इन सारे स्वाद टेस्ट जो होते हैं ये स्वाद कलिकाओं द्वारा होते हैं, जो जीवान में ये कलिकाएं होती हैं उसके द्वारा पता चलता है। तो ये क्वेश्चन है, अग्रभाग से मीठे, पीछे भाग से कड़वा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका होम साइंस से क्वेश्चन ये आ सकता है। होम साइंस वाला ये भी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो गए, ये भी होम साइंस के, ये आने वाले 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये पर्यावरण का है। समुदाय का संयोजन संगठन का विकास का उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। आइटकोलॉजी, समपरिस्थिति, वैश्विक इकोलॉजी का इनमें से कोई नहीं, बताएं। इनमें से कोई नहीं, बताएं। किसी समुदाय के संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन समपरिस्थिति साइकोलॉजी कहलाता है। आइटकोलॉजी के तहत किसी एक प्रजाति का उसके अपने पर्यावरण के जीवित और निर्जीत कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समपरिस्थिति। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किस निम्नलिखित में भारत में से हो रही मिशनरियों को आत्मघाती और शांत के लिए खतरा माना था? कौन से गवर्नर जनरल हैं? लॉर्ड वेलेजली। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रैले थे। भारत में इस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को, एकदम रट लीजिए, 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से किसने विकसित किया था? तो 2 देशों भारत और रूस ने मिलकर किया था। कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है, मतलब उसमें कमी होती है। किस चीज़ की? नाइट्रोजन की कमी होती है। निम्न में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? क्रिटेनिन है। मकर रेखा 2 बार
क्रॉस करती है, निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो वह है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। और कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे। और जीभ के निम्नलिखित भाग के द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाता है तो अग्रभाग होता है। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है संपारिस्थितिकी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने होम साइंस के और इतिहास से, ज्योग्राफी के, पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को अध्ययन किया है, जो आगे आने वाले आगामी परीक्षा 28 जनवरी से जो शुरू हो रही है उससे आप लाभान्वित होंगे। और उसके बाद जब आप भविष्य में B.Ed एंट्रेंस परीक्षा देंगे, TGT PGT देंगे या आगे चलकर IAS की असिस्टेंट प्रोफेसर की देंगे, तो सभी प्रतियोगी में इस प्रकार के GS के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उससे लाभान्वित होंगे। इस प्रकार से दोबारा कहना चाहूँगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो प्रतियोगी परीक्षा से बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके और उससे आप अधिक से लाभान्वित हो सके और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, जिससे कि और सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।